हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 18 कराती हूँ। पहले मैंने 13 कराया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये मैच करता हुआ उससे। इसमें बस आपको ये बताना है कि ट्रायल बैलेंस में ये पोस्ट करने से इफेक्ट होगा या नहीं, डालने से कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको बस ये ट्रांजेक्शन को देख के बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। द टोटल ऑफ द सेल्स बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, तो फिर सेल्स अकाउंट वहां नहीं पहुंची होंगी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा। तो इसको लिखेंगे इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। समझने की चीज है स्टूडेंट ये कि आपने जब ट्रायल सेल्स बुक प्रिपेयर करी, उसका टोटल सेल्स अकाउंट में नहीं डाला और सेल्स अकाउंट आपकी कम रह गई होगी, तो सेल्स अकाउंट आपका कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आता है, वहां भी आपने कम दिखाया होगा, तो ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ₹1000 पेड इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ न्यू मशीन हैज बीन डेबिटेड रिपेयर अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन आपने पहले भी की है कि ₹1000 की आपने कोई इंस्टॉलेशन करी मशीन को लगाने में, लेकिन डेबिट कर दे रिपेयर को। मशीनरी भी डेबिट होती है, रिपेयर भी डेबिट होता है। ₹1000 तो आपने डाल दिए ना, तो आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसे लिखेंगे आप नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। ऑन ट्रायल बैलेंस Goods costing 4,000 taken by the proprietor for personal use have been debited to debtors account. अब गुड्स कॉस्टिंग किसने ली है? गुड्स ली है किसने? प्रोपाइटर ने ली है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स में जाएगा, अब ड्राइंग से जाएगा, लेकिन डेबिट क्या कर दिया है? डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया है, और परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। इसमें इसकी जो एंट्री बनती है ड्राइंग टू परचेज अकाउंट। अब ड्राइंग क्या कहते हैं, डेटर अकाउंट में डाल दिया। अब डेटर भी आपका क्या होता है? डेबिट होता है। ड्राइंग भी आपकी डेबिट, या फिर परचेज से माइनस करके दिखा दो। तो आपका डेबिट साइड में तो अमाउंट डल गया ना, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। $1000 paid for repair to building have been debited to building account. इट मीन्स ₹1000 बिल्डिंग के रिपेयर के लिए पे किए थे, लेकिन बिल्डिंग में अकाउंट में डाल दिए। लेकिन आपने डाल दिए क्योंकि बिल्डिंग भी डेबिट होती, रिपेयर भी डेबिट होता, और ₹1000 उसमें आ गए हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस पे इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर्टिकुलर अकाउंट में गड़बड़ की है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो पोस्ट हो गए ना, तो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट आपकी बुक का। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपको एंट्री इस तरीके से एंट्री नहीं पास करनी, इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट भी नहीं खोलना है। ठीक है, तो जस्ट आपको रीजन देना है कि ये क्यों डेबिट और क्रेडिट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड टू राहुल वॉज नॉट पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट। अब ये पता है कि सैलरी अकाउंट आपकी कितनी है? 10,000 की हुई है पे राहुल को, और वो पोस्टेड नहीं करा है किसमें? सैलरी अकाउंट में। तो गड़बड़ एक ही अकाउंट में हुई है, वन साइडेड एरर है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना है। तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इन द डेबिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट टू omitted to post 10,000. Now rectify. बस आपको ये रीजन देना है कि इन द डेबिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट, क्योंकि आपने क्या किया है, सैलरी पे की थी 10,000 की राहुल को, तो एंट्री क्या होती? सैलरी टू कैश या बैंक, लेकिन आपने पे सैलरीज अकाउंट में डाला ही नहीं है। तो डेबिट साइड में आपका सैलरीज अकाउंट आएगा, वो क्या है? टू ओमिटेड टू पोस्ट 10,000। नाउ रेक्टिफाई। सेकेंड है, इसमें एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि उसने स्पेशल बोल दिया है, सेल्स टू अमरीश 1430 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1340। तो सेल टू अमरीश एंट्री क्या होगी आपकी? अमरीश टू सेल्स, लेकिन उसने कितना कर दिया है उसके अकाउंट में? 1340। तो अमाउंट उसका कम डाल दिया है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? जो अमरीश है डेबिट होगा उसी अमाउंट से, क्योंकि वो डेबिट शॉर्ट रह गया है। इन द डेबिट साइड ऑफ अमरीश अकाउंट
टू शॉर्ट कास्टिंग, ये आप रीजन देंगे इस तरीके से कि कितने, ये रीजन क्या है, क्यों आपकी एंट्री शॉर्ट रही या डेबिट क्यों की गई है। ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री तो पास नहीं करनी, सस्पेंस अकाउंट खोलना नहीं है और वन साइडेड एरर है। तो अमरीश आपका शॉर्ट रह गया कितने से, 90 से। तो हम डेबिट साइड में ही अमरीश को रखेंगे क्योंकि डेबिट शॉर्ट इज टू बी डेबिटेड। थर्ड है सेल्स टू विजय 2470 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2740। सेल्स टू विजय एंट्री क्या होगी, विजय टू सेल्स। ठीक है, तो लेकिन आपने क्या कर दिया है, एक्सेस अमाउंट डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, आपका विजय एक्सेस हो गया है और डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड। इन द क्रेडिट साइड ऑफ विजय's अकाउंट by overcasting of rupees 270, now rectify। ये आप मेंशन कर देना स्टूडेंट, नाउ रेक्टिफाई। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम पाल ऑफ रुपीज 1430 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1340। अब परचेज फ्रॉम पाल है तो 1430 एंट्री क्या होगी, परचेज टू पाल। इतना अमाउंट करना था लेकिन अमाउंट आपने कम कर दिया है, तो पाल आपका क्रेडिट साइड में ही शॉर्ट रह गया है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड आपकी शॉर्ट रह गई तो क्रेडिट ही रहेगी। इन द क्रेडिट साइड ऑफ पाल्स अकाउंट बाय shortcasting of rupees 90, now rectify। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी, इसमें बस आपको एक रीजन बता देना है, लेकिन आपको एंट्री पता होनी चाहिए। फर्स्ट में आपकी सैलरी अकाउंट शॉर्ट था तो वो डेबिट साइड ही होता, इसे डेबिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट टू ओमिटेड टू पोस्ट 10,000, नाउ रेक्टिफाई। सेकंड में आपकी क्या था, अमरीश को आपने अमाउंट कम दिया था। ठीक है, जो भी आपने गुड सेल की थी तो उसके जो अकाउंट में पोस्ट किए 1340, तो टू शॉर्ट कास्टिंग 90। नेक्स्ट है सेल्स टू विजय 2470, लेकिन उसके अकाउंट में डाल दिए हैं एक्सेस, तो बाय ओवर कास्टिंग 270, नाउ रेक्टिफाई। और लास्ट परचेज फ्रॉम पाल 1430 पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में कम डाला, लेकिन एंट्री आपको पता होनी चाहिए, जब परचेज करेंगे ऑन क्रेडिट तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू पाल। ठीक है, तो अब परचेज टू पाल, पाल आपका क्रेडिट होता है लेकिन वो शॉर्ट ही है तो क्रेडिट साइड में है, तो वो जो शॉर्ट है आपका क्रेडिट तो क्रेडिट ही रहेगा। इन द क्रेडिट साइड ऑफ पाल्स अकाउंट बाय शॉर्ट कास्टिंग 90, नाउ रेक्टिफाई। ठीक है।